नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में हस्तरेखा में जो हमने विषय लिया है वह है नौकरी से संबंधित। बहुत सारे लोग पूछते हैं नौकरी की रेखा कौन सी होती है। किसी भी विषय वस्तु को लेकर जन्म कुंडली में आप देखें या हस्तरेखा में देखें तो कोई विशेष रेखा सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं होती। ये समझने की जरूरत है। तो देखना तो कहीं से है ही, आखिर नौकरी का हम कहाँ से हस्तरेखा में आकलन करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो मैंने एक पहले एपिसोड में कैरियर के बारे में बताया है, लेकिन एक ही एपिसोड में सारे कंटेंट को जो मैंने डाला है तो शायद आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, मुझे जैसा लगता है। मैं यहां समझाने के लिए आया हूं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे इस विद्या को समझेंगे उतनी खुशी हमको होगी। यदि आप नहीं समझ सकते हैं या नहीं समझ रहे हैं तो आपको नहीं, हमको दुख हो रहा है कि शायद मेरे समझाने में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। तो इस एपिसोड में उसी का एक और प्रयास मैं करूंगा कि अच्छी तरह से कोई दूसरे माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करूं। तो इस बारे में आइए हम समझते हैं। सर्वप्रथम जब भी हम किसी भी जातक या किसी भी व्यक्ति के बारे में नौकरी का निरीक्षण करते हैं तो सर्वप्रथम मेरा जो ध्यान जाना चाहिए या जाता है तो वो है शीर्ष रेखा। ये शीर्ष रेखा जो पहली रेखा होती है जिस पर हम विशेष ध्यान देखें कि नौकरी से संबंधित जब सवाल आए तो कई सवालों का एक ही रेखा जवाब है, परंतु उसी तरह से एक सवाल का कई रेखाओं से जवाब मिलता। ज्योतिष में इस गहराई को समझने की बहुत आवश्यकता है। तो हम जब इस तरह से सर्वप्रथम इस शीर्ष रेखा या मार्ग रेखा या ब्रेन लाइन मस्तिष्क रेखा कहते हैं तो उसको देखते हैं कि अब इनका झुकाव किस ओर है। ये मंगल पर्वत है और ये शनि। ध्यान से जरा देखिएगा, यदि मंगल की ओर जा रहा है, यदि सपोज कर लीजिए कि मंगल की ओर झुकाव है इनका, तो आप समझिए व्यापार की ओर झुकाव है। परंतु ये बिल्कुल सीधी है, ऐसी भी होती है। तो हम क्या करें? तो सीधी है तो फिर भी अपने आकलन के अनुसार ज्योति किसी न किसी ओर झुकाव होती है। गहराई से देखिएगा, या एक पतली सी लाइन इधर से निकलती है, यानी कि इस ओर झुकाव। या इस ओर पतली सी लाइन होती है, यानी कि इस ओर झुकाव। बात हम अब आज व्यापार की नहीं करें, सिर्फ नौकरी की करेंगे। इसलिए इस विषय पर मंगल की ओर ज्यादा झुकाव मेरा नहीं होगा, मेरा नौकरी की ओर झुकाव होगा, इस बात को ध्यान। तो इस प्रकार से देखते हैं। अब एक और विषय इसमें कि कभी कभी देखते होंगे कि ये रेखा के अंत में दो तरह की रेखा हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटी सी हो जाती है। तो ये दो रेखा का क्या इंडिकेशन है? तो ये दो रेखा का इंडिकेशन है कि मेरा इच्छा हो तो हम व्यापार की ओर जाएं, मेरी इच्छा हो तो हम नौकरी भी करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी करते हुए छोटा सा व्यापार भी करते हैं साथ में, वैसे भी कर सकते हैं आप। तो ये इनका इंडिकेशन इस ओर है। अब आप समझते हैं जरा कि यदि कभी कभी देखते होंगे बहुत सारे हस्तरेखाओं में
कि बहुत ज्यादा झुकाव हो जाता है। तो अत्यधिक ज्यादा झुकाव यदि हो जाए तो इस तरह के लोग लेखक, राइटर, यानी कि चंद्रमा की ओर ज्यादा का झुकाव, मनःशक्ति जिनमें ज्यादा होती है, सोचने वाला, तो सोचने वाला ही तो कार्य होता है, किताब लिखना, कविता लिखना, संगीत लिखना, या आपका कोई भी बुक, शास्त्र वगैरह सब जो है चिंतन वाला काम जो होता है। चंद्रमा का झुकाव जिस ओर है तो उसका ज्यादा, मंगल की ओर यदि जैसे झुक जाते हैं तो वो बल वाले कार्य अधिक करते हैं, शारीरिक बल जिसको कह सकते हैं, चाहे वो करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, अब इसी और इस तरह से हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये रेखा सीधी हो या उस ओर झुका हो या इस ओर झुका हो, तो उसका निरीक्षण बिल्कुल ध्यान पूर्वक कर करके ही तब डिसीजन पर पहुंच सकते हैं। तो हम नौकरी पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, तो इसलिए हम नौकरी से संबंधित अधिक बता रहे हैं। तो रेखा, अब इस तरफ की तो बात हो गई। अब यहां पर भी देखते हैं हम कि ये रेखा जीवन रेखा के कहां से निकल रही है। कुछ रेखाएं ऐसी भी होती है, देखिए, कि ये जीवन रेखा के साथ निकलती है, बिल्कुल एकदम लगा हुआ, और दूसरी होती है कि थोड़ा सा फर्क लेकर के, थोड़ा सा अंतर लेकर के निकलती है। इस बात पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। जो साथ में इसकी निकलती है वो नौकरी तो करना चाहता है, परंतु उसमें थोड़ा हिचक होता है कि नौकरी में जाने में, कि कभी कभी वो घबराहट जिसको कह सकते हैं, कि बहुत मेहनत लगता है ये वो। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो चाहते तो हैं जाने के लिए, लेकिन बहुत देर कर देते हैं वो निर्णय लेने में। निर्णय लेने की यानी कि कह सकते हैं कि क्षमता थोड़ा सा वीक होती है, पर बिल्कुल कमजोर नहीं होती, माने सोचने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगाते हैं। लेकिन इस तरह की जो रेखा होते हैं वो सोचने में टाइम नहीं लगाते हैं। हाँ, हमको ये कार्य करना है, यानी नौकरी में जाना है या बिजनेस में जाना है या जो भी, जिसमें भी, वो निर्णय की क्षमता वो बाकी आगे। अब दूसरी बात कि ये जो रेखा होती है, शीर्ष रेखा, तो कहां पर, यानी कि एक होता है कि पड़ाव होता है, कि कहीं आप जाते हैं तो आपका पड़ाव कहां है भाई, माने ठहराव कहां पर है। तो ये शीर्ष रेखा इसका भी इंगित करती है कि आपका पड़ाव कहां है। तो इसको हम जानते समझते हैं कि बहुत सारे लोग जो हाथ में जो रेखाएं होती है, तो ये जिस तरह से जितनी छोटी होगी तो उसी प्रकार से, यानी कि इतनी बड़ी रेखा आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो इसको आप ऐसे लीजिए कि ये व्यक्ति ज्यादा पढ़ाई करने की इच्छुक नहीं है, अब इनको नौकरी करने की इच्छा है, या अपने आप में फीलिंग करते हैं, आपके हाथ में है तो आप फीलिंग करते हैं, 10वीं पास कर जाते हैं या 12वीं पास कर जाते हैं, अब कहते हैं माँ बाप को अब हम पढ़ने में मन रहता है, हम नौकरी के लिए जाएंगे। ठीक है, ये पड़ाव है। इस रेखा से ये भी जानकारी मिलती है कि आपकी शिक्षा कहाँ तक होती है। अब ऐसे बच्चे को आप जिद कर देते हैं, माता पिता, इनको भी समझने की बहुत जरूरी है। और यदि आप ज्योतिष हैं और कोई आता है आपके पास में, तो आप समझाने की भी जरूरत है कि देखिए बच्चे को, इसीलिए भटकाव हो जाता बच्चे का, इसलिए गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो उसको समझना है। तो इस तरह का यदि जिसके हाथ में, जिन बच्चों के हाथ में हो, जो माता पिता देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको भी समझने की बहुत जरूरत है। तो वो अब कहे कि हाँ ठीक है, तुमको नहीं इच्छा था, तुम कोई भी टेक्निकल हो चाहे जो भी हो, सिविल में हो, अब तैयारी करो तुम और उसमें लगा दीजिए। तो ये बच्चा पा भी लेगा नौकरी और सेटलमेंट भी हो जाएगा, और आपको भी खुशी मिलेगी, उसको भी खुशी मिलेगी, जीवन अच्छी तरह से चलेगा। इस बात पर ज्योतिष में हर छोटी छोटी बात पर गहन कर गहराई से डीपली नॉलेज की जरूरत है ज्योतिष में, सीखने की और समझने की, दोनों बातों की। तो इस तरह से हुई ये 18 वाली बात। और थोड़ा और आगे बढ़े, यहां तक आए, ग्रेजुएशन कर लेंगे, और आगे कुछ लोगों के आप देखे होंगे हाथ में कि इनका ठहराव बिल्कुल नहीं होता, एकदम बिल्कुल सीधे में चले जाते। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति
ऐसे बच्चे जिनके माता पिता देख रहे हैं, तो उनको जो है ना एकदम पूर्ण नॉलेज, माने जहाँ तक पढ़ना चाहता हो पढ़े, उनको पढ़ाई में मन लगता है। देखिए, ज्योतिष में अनुभव की बहुत जरूरत है दीदी। किताबी ज्ञान सीमित है, जब सीख रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जब हम किसी पर अब अप्लाई करने वाले हैं तो व्यवहारिक ज्ञान की जरूरत होती है। आप भूख देखना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा? झोपड़ी में, महल में तो मिलेगा नहीं। खुशी देखना चाहते हैं, कहाँ मिलेगा? महल में। तो ये सारे चीज आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमको कहाँ से कौन सा कंटेंट मिलेगा, तभी आप उसका पूर्ण जानकारी लेकर ज्योतिष में अटैचमेंट हो सकता है, अप्लाई कर सकते हैं, और तब आपका परफेक्ट होगा भविष्यवाणी। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि देखिए, मेरा ये कार्यक्रम सीखने वाले भी मतलब कि देख रहे हैं, अपने लिए भी लोग, अपने व्यवहार के लिए भी लोग देख रहे हैं। तो इन सारे लोगों का ख्याल रखना मेरा धर्म है, इसलिए मैंने ये जानकारी दी। तो ये था नौकरी के बारे में छोटी सी जानकारी। और एक बात देखिए, कोई भी चीज, किसी भी विषय वस्तु का शुरुआत होता है मगर वहीं अंत नहीं हो जाता, वो आगे बढ़ते रहते। तो आप जो है पिछला वीडियो भी देखिए, आने वाला भी वीडियो देखिए, तो तब उसको जोड़िएगा ना, तो पूरा आपके सवाल का जवाब मिलेगा। आप ही सोचिएगा 2 मिनट में, 5 मिनट में पूरे जानकारी ले ले, विद्वान ले ले, तो पूरा दुनिया जो है ना सब विद्वान से भर जाता। तो हर चीज में मेहनत की जरूरत है, मेहनत कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, लगे रहिए। मैं आपको 100% मैं गारंटी देता हूं कि आपको भटकाव की ओर बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, सही जानकारी देंगे। सिर्फ हमसे जुड़े रहिए, जानकारी लेते रहिए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सुझाव देना हो तो भी आप लिख सकते हैं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।